नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, केजरीवाल ने बहुत सारा नाटक किया, नौटंकी की। रविवार को 31 मार्च इंडिया अलायंस ने सबको दिल्ली में बुलाया केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए। और इंडिया अलायंस के जो नेता आपस में अपने अपने राज्यों में सीट का बंटवारा तक नहीं कर पाए, वो सारे नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच गए केजरीवाल का समर्थन करने और मोदी और बीजेपी को हराने के लिए। ये इनका एकमत इस बात पर है कि मोदी को हराना है, बीजेपी को सत्ता से हटाना है, लेकिन आपस में बैठकर सीटें मिल बांट कर साथ लेना, चुनाव लड़ना, ये तय नहीं कर पा रहे। उनका जहाँ एकमत होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, वो छोड़कर दुनिया भर की बाकी सारी बातों में जिन लोगों का, जिन पार्टियों का एकमत होता है, सहमति हो जाती है, ऐसी ये इंडिया अलायंस है। तो ये सारे लोग केजरीवाल का समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। मीटिंग भी ज़ोर शोर से हो गई। बात यह है कि इससे केजरीवाल की कुर्सी बचने वाली है या नहीं। मुझे लगता है कि केजरीवाल की कुर्सी नहीं बचेगी। अब जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे, ये बात ही इतनी गलत और हास्यास्पद है कि केजरीवाल वो करना चाहते और उसमें पूरे विरोधी दल को, पूरे विपक्ष को उसमें फंसा रहे। और विरोधी दल के लोग भी इतने पागल हो गए कि वो केजरीवाल का समर्थन करने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस भी उसमें थी, राहुल गांधी थे, प्रियंका वाड्रा थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार पहुंच गए। सवाल ये है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। अगर केजरीवाल पर गवर्नमेंट ने एक्शन ली है, कार्यवाही की है, तो क्या इसको शुरू किसने किया था? शुरू तो बीजेपी ने नहीं किया। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा कि शिवसेना पर या महाविकास आघाड़ी पर सबसे बड़े बड़े आरोप और हमले बीजेपी के पूर्व सांसद और नेता किरीट सोमैया लगातार आरोप कर रहे थे और इसकी पूछताछ हो, उसकी इंक्वायरी हो, इसके लिए लगातार कंप्लेंट कर रहे थे। वो करने वाले बीजेपी के थे। लेकिन क्या केजरीवाल के मामले में बीजेपी ने कंप्लेंट की थी? बीजेपी गवर्नमेंट हो या बीजेपी पार्टी हो, इनमें से किसी ने नहीं, बल्कि कोई चौधरी नाम के कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने शराब घोटाले पर पहली कंप्लेंट दे दी। और इसकी इंक्वायरी करते 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 आज ये मामला यहाँ तक पहुँच गया और उसी आरोपी का समर्थन करने के लिए खुद कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंच गए, राहुल गांधी पहुंच गए। तो लोग पागल है। मतदाता जो सामान्य जनता है वो क्या इतनी पागल है, उसको कुछ नहीं समझता कि सिर्फ आप बताओगे और आंख बंद करके लोग उस पर भरोसा करेंगे। केजरीवाल ये समझते थे, लेकिन अब कांग्रेस भी वही समझने लगी है कि हम कितना भी झूठ बोले, जनता आंख बंद करके हम पर विश्वास करेगी। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। जनता आंख खोल कर बैठी है और आजकल तो मीडिया पर भी जनता भरोसा नहीं करती, इतना सोशल मीडिया पर भरोसा करती है। और सोशल मीडिया का मतलब जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो भी पत्रकार बन चुका है, जानकारी देने वाला बन चुका है। और अमेरिका में भी कोई घटना घटती है तो 2 मिनट में भारत में, अफ्रीका में पहुंच जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप है या फेसबुक है। तो बात यह है कि शराब घोटाला जब हुआ तब हुआ, लेकिन उसकी इंक्वायरी कांग्रेस के कारण शुरू हो गई। और जब तक इंडिया अलायंस नहीं बन रही थी और जब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीट के बंटवारे का सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा था, तब कांग्रेस वाले भी शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को कोसते रहे। लेकिन वही पार्टी के आज राष्ट्रीय नेता
केजरीवाल के समर्थन में रामलीला मैदान पहुंच गए। जिस रामलीला मैदान से अन्ना हजारे के नेतृत्व में केजरीवाल की राजनीति शुरू हो गई, और उस वक्त उसी रामलीला मैदान में रैली लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकार ने रोक दिया था, यूपीए सरकार ने रोक दिया था। ये पूरा इतिहास है। लेकिन आज की बात यह है कि क्या जेल में बैठकर गवर्नमेंट चलाई जा सकती है? दोस्तों, बात यह है कि हमारे संविधानकर्ता जो थे, जिन्होंने संविधान बनाया, वो इतने चारित्र्य संपन्न थे, इतने ईमानदार और कट्टर से कट्टर ईमानदार थे कि इन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि इतने बेशर्म लोग सत्ता में आकर बैठ जाएंगे, चुनाव जीत कर आए जाएंगे, जो झूठ को सच्चा साबित करने के लिए उसी संविधान की मदद लेंगे, उसी कानून की मदद लेंगे। ये उस समय के 70-75 साल पहले हमारे पुरखों ने सोचा नहीं था, संविधान बनाने वाले लोगों ने ये सोचा नहीं था, ना भगत सिंह ने सोचा था, ना बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था कि केजरीवाल नाम का कोई स्वतंत्र भारत में पैदा होगा, वो और संविधान और एल्गार और क्रांति की ही मजाक उड़ा देगा। कानून के ही मदद से कानून की धज्जियां उड़ा देगा, और जो आज हो रहा है। दिल्ली की बात करता हूं दोस्तों, केजरीवाल क्या बोल रहे हैं? कहाँ है सबूत, कहाँ है घोटाला? कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ आरोप कर रहे। केजरीवाल भूलते हैं कि इसी दिल्ली के राज्य की निर्मित होने के बाद जो पहले मुख्यमंत्री बन गए, मदन लाल खुराना, जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, उन पर 96 में 28 साल पहले एक आरोप हुआ कि जैन हवाला कांड जो हुआ, जैन हवाला कांड, जैन डायरी का एक मामला चला था। उसमें एक डायरी में सिर्फ नाम लिखे थे, लालकृष्ण आडवाणी का, माधवराव सिंधिया का, शरद यादव का, शिबू सोरेन का, ऐसे बहुत सारे नाम लिखे थे, जिसको जैन डायरी बोला जाता है। और जैन डायरी को सबूत मानकर सीबीआई ने एक केस बनाई थी, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिंह राव हुआ करते थे। कल परसों उसी नरसिंह राव को मोदी सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया। उसी नरसिंह राव के गवर्नमेंट में सीबीआई ने जैन हवाला कांड या जैन डायरी की केस बहुत उस वक्त सुर्खियां बटोर रही थी। उसमें जिनका नाम था उन पर आरोप हुए, लेकिन कुछ महीनों बाद उसमें कुछ दम नहीं है, ये खुद कोर्ट ने बोल दिया और मामला खत्म हो गया, भूल गए लोग। लेकिन उस जैन डायरी कांड ने कितने लोगों की राजनीतिक जिंदगी खत्म कर दी, इसका किसी को पता है? माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, वसुंधरा राजे के भाई, उनको कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़ना पड़ा था, क्योंकि जैन डायरी में नाम है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े नेता को टिकट तक नहीं दिया था। फिर बहुत सारे लोग हैं, उसमें ही लालकृष्ण आडवाणी का नाम था। उस वक्त ये बात थी, चुनाव सामने खड़े थे, ऐसी ही सिचुएशन थी, 96 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने खुद का नाम चुनाव से विड्रॉ किया था, पीछे लिया था, जब तक ये आरोप से मुक्त नहीं होता। देखो, उन पर केस नहीं थी, किसी ने आरोप पत्र नहीं डाला था, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, सिर्फ आरोप हो रहा था। सीबीआई ने इनके खिलाफ केस दर्ज किए, आगे कुछ नहीं हुआ था, ना समन्स निकला था, ना के बुलावा आया था, ना नोटिस आई थी, सिर्फ आरोप हुआ था। और मीडिया में ये आरोप इतना जोर शोर से चल रहा था कि जनता पार्टी के अध्यक्ष होते हुए और जो लोकप्रियता के शिखर पर थे, ऐसे लालकृष्ण आडवाणी ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया था और बोल दिया था कि भाई, जब तक आरोप से मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा।
मदन लाल खुराना उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और दिल्ली राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बन गए थे। उनको भी सिर्फ आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, त्यागपत्र दिया था, अलग हो गए थे। जब आगे चलकर उनका आरोप निराधार साबित हो गया तो वापस मुख्यमंत्री नहीं बन सके, ना कि फिर राजनीति में खड़े हो सके। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, आज केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। मदन लाल खुराना को ना समन्स गया था, ना नोटिस निकला था, ना उन पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। फिर भी मदन लाल खुराना ने सिर्फ आरोप होते हैं इसलिए अपने को निष्कलंक सिद्ध करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था। वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो भी बोल सकते थे कि मैं जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमें समझना ज़रूरी है। जब केजरीवाल बहुत सारा मोदी को हिटलर दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस वगैरह पार्टियां मोदी को हिटलर दिखाना चाहती है, बीजेपी को तानाशाही का सरकार बोल सकती है, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये वही बीजेपी है जिसके मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिर्फ आरोप होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया था, ना कि हटवादी किया था कि भाई हम जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे। खुराना भी बोल सकते थे, क्योंकि मदन लाल खुराना के समय 96 में 1996 में जो संविधान था वही संविधान आज भी चल रहा है। खुराना की सरकार उसी संविधान के तहत बनी थी जिस संविधान के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन शर्म और बेशर्मी की हद क्या होती है ये आप देखिए। बहुमत तो मदन लाल खुराना के पास भी था, लेकिन जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगा, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बात मदन लाल खुराना ने नहीं कही थी। क्या वो बेईमानदार थे? आगे चलकर कोर्ट ने उनका मामला रफा दफा कर दिया, खारिज कर दिया, लेकिन बाद में खुराना मुख्यमंत्री नहीं हो पाए। उनके पूरे राजनीति की जिंदगी तहस महस हो गई। लेकिन सिर्फ आरोप के कारण उन्होंने त्याग किया, वो मानो राजनीति के शहीद हो गए। और खुद को हर दिन शहीद करने वाले केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे ऐसी बात करते और बैठते उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह का फोटो लगाते और खुद को कट्टर ईमानदार बोलते। कट्टर ईमानदार वो होता है जो खुद को निष्कलंक दिखाना चाहता है और रहना चाहता है, और आरोप भी हो तो चौकसी के लिए, इंक्वायरी के लिए हाजिर हो जाता है। ये 9 समन्स मिलने तक इंक्वायरी से भागते रहे, कारण दिखाते रहे। आखिर इंक्वायरी एजेंसी को इनके पास पहुंचना पड़ा, उनको उठाना पड़ा, उनको गिरफ्तार करना पड़ा, और ये कट्टर ईमानदार है। तो क्या मदन लाल खुराना झूठे थे, बेईमानदार थे, जो सिर्फ आरोप के कारण जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया था? वही दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, ये भी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो अभी ये बात हो गई है कि केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी नहीं है प्रॉब्लम है। केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो आम आदमी पार्टी की सत्ता जाने वाली नहीं है। उनके पास दिल्ली की विधानसभा में बहुत बड़ा भारी बहुमत है, 62-63, 60 से ज़्यादा, 70 की विधानसभा में 60 से ज़्यादा एमएलए केजरीवाल की पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं। दूसरा कोई भी एमएलए खड़ा होकर मुख्यमंत्री बन सकता है। मोदी सरकार कुछ भी करे, गिरफ्तार सिसोदिया को करे या केजरीवाल को करे, आम आदमी पार्टी का दूसरा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है ना। आपके पास 60 से ज़्यादा एमएलए है जो जेल में नहीं गए हैं, तो क्यों ना उनमें से एक को केजरीवाल मुख्यमंत्री बना सकते हैं।
आम आदमी पार्टी जो बचे कुचे 55-60 एमएलए है, उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाकर आम आदमी की सरकार दिल्ली में कायम कर सकती है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि केजरीवाल को कुर्सी का मोह नहीं छोड़ रहा है। अब रास्ता क्या निकलता है? रास्ता ये निकलता है कि एलजी यानी नायब राज्यपाल जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो विधानसभा के सभापति को आदेश दे सकते हैं कि भाई दूसरा मुख्यमंत्री चुनो, दिल्ली का कारोबार ठप्प हो रहा है, गवर्नेंस ठप्प हो रहा है। और उसके बाद भी अगर नया मुख्यमंत्री विधानसभा नहीं चुनती, हाउस का नया नेता नहीं चुना जाता, तो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट भेज सकते कि भाई दिल्ली की संवैधानिक प्रशासन व्यवस्था चरमरा गई है, तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब इसका जो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा हाई कोर्ट ने खोल दिया है। किसी नजफगढ़ के किसी एक किसान ने, यादव या का कुछ नाम है, उसने याचिका कर दी थी कि अगर केजरीवाल जेल में गए हैं और आम आदमी पार्टी दूसरा मुख्यमंत्री नहीं चुन रही है, तो दिल्ली में शासन और गवर्नेंस होने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कोर्ट को याचिका कर दी थी कि केजरीवाल को कोर्ट ने हटाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो कोर्ट के जो मुखिया कार्यवाहक न्यायमूर्ति है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने बता दिया था ये हमारा काम नहीं है, ये अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। हाँ, लेकिन ये काम एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये काम कर सकते हैं, उनका ये अधिकार है। वो विधानसभा को बोल सकते हैं कि नया नेता चुन लो, नया मुख्यमंत्री चुन लो। अगर उसके बाद भी विधानसभा एलजी की ऑर्डर नहीं मानती, तो वो संवैधानिक होगा कि विधानसभा ही संवैधानिक व्यवस्था को चरमरा रही है, तोड़फोड़ कर रही है। तो यही रिपोर्ट अगर राष्ट्रपति के पास जाती है, तो राष्ट्रपति को खुद का शासन दिल्ली में लगाना पड़ेगा। या तो एक बात है, सरकार बर्खास्त की जाएगी और उसके बाद विधानसभा बर्खास्त की जा सकती है या स्थगित की जाती है, सस्पेंड की जाती है, बर्खास्त नहीं होगी। तो मामला ये है कि आम आदमी पार्टी की सत्ता नहीं जा सकती, लेकिन केजरीवाल की सत्ता जा सकती है। तो बेशरम और बेईमानदार कौन है, ये मैंने आपको समझा दिया। एक तरफ हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, मदन लाल खुराना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और पहले मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक आदर्श दिल्ली के सामने, दिल्ली के मतदाताओं के सामने रखा था कि सिर्फ आरोप हुआ है, फिर भी उन्होंने सत्ता की कुर्सी छोड़ दी थी, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था और उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा जो बीजेपी के ही दिल्ली के एमएलए थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज भी केजरीवाल, कोई अशोक गहलोत है या अतिशी मारलेना है या सौरभ नाम के कोई और एक है भारद्वाज, उनको भी मुख्यमंत्री बना सकते, इस्तीफा दे दे और दूसरा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल जाए, विधानसभा चलेगी, दिल्ली का काम अच्छा चल जाएगा। लेकिन केजरीवाल को डर है कि अगर मैं मुख्यमंत्री पद से हट गया और दूसरा कोई मुख्यमंत्री बन गया, तो सत्ता उसके पास जाएगी, ऐसी बात नहीं है, पार्टी भी उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। अगर वो केजरीवाल से अच्छा काम करके दिखाएगा, तो फिर केजरीवाल का अवमूल्यन हो जाएगा, डिवैल्यूएशन हो जाएगा और पार्टी में दूसरा नेता खड़ा हो जाएगा। तो सत्ता तो गई, पार्टी भी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चलाना चाहते, लेकिन पूरा बहुमत होते भी दूसरा मुख्यमंत्री आने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में दूसरा कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप नहीं डेवलप करना चाहते।
केजरीवाल को डर बहुमत का नहीं है। केजरीवाल को सत्ता चाहिए इसलिए कि वो अपनी पार्टी अपने मुट्ठी में रखना चाहते, कुर्सी मुट्ठी में नहीं रखना चाहते। केजरीवाल पार्टी मुट्ठी में रखना चाहते। उनकी पार्टी में जैसे हम देखते हैं ना, वो नेशनल ज्योग्राफी, नेट जियो या डिस्कवरी चैनल पर जो बंदरों का एक टोला होता है, उसमें एक सबसे बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, अल्फा मेल वगैरह, उससे डर कर बाकी के सारे नर बंदर होते हैं, मेल बंदर होते हैं, वो उसे डर कर रहते हैं। और किसी भी मादा के पास दूसरा कोई नर जाता है तो उसको पीट पीट कर मारता है। केजरीवाल उस तरीका आम आदमी पार्टी का अल्फा मेल बन चुका है। उसको सत्ता की कुर्सी है, उसका मोह जितना है, उससे भी डर है कि मेरे टोले में कोई दूसरा तगड़ा मर्द नहीं तैयार हो। इसलिए दूसरा मुख्यमंत्री बहुमत होते हुए आ सकता है, कारोबार अच्छा चल सकता है, लेकिन केजरीवाल को डर है कि अगर दूसरा लीडर पैदा हो जाए तो वो आम आदमी पार्टी खा जाएगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने जो बताया है कि ये हमारा अधिकार नहीं है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार है, वो इसमें कुछ कर सकते हैं, कार्यपालिका कर सकती है, दिल्ली सरकार, मोदी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, तो वो होने वाला है। और बहुत जल्दी एलजी विधानसभा को ये भेजेंगे आदेश, और नहीं होगा तो विधानसभा और सरकार दोनों एक साथ सस्पेंड हो जाएगी। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।